क्या आप सबने भी सुना कि मरे हुए जानवर वापस जिंदा हो सकते हैं? अगर नहीं तो अभी समझते हैं कैसे। सबसे पहले 3D प्रिंटेड एग्स। सोचो अगर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज को वापस लाया जा सके। साइंस अब उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। साइंटिस्ट ने 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल एग्स का यूज करके चिक्स हैच किए। इससे फ्यूचर में इंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्वेशन और डी एक्सटिंक्शन एफर्ट्स को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये टेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग और बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल CRISPR-Cas9। नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस। क्या हम वैसे ह्यूमंस हैं जो हजारों साल पहले थे? नई रिसर्च ने होमो इरेक्टस के फॉसिल्स के कुछ जेनेटिक क्लू डिस्कवर किए। ये डिस्कवरी हमें बताती है कि ह्यूमन इवोल्यूशन की कहानी अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आई है। होमो इरेक्टस को अपराइट मैन कहा जाता है। पहला ह्यूमन एंसेस्टर माना जाता है जो अफ्रीका से बाहर माइग्रेट हुआ और फायर यूज करने के सबसे पुराने एविडेंस भी इसी स्पीशीज से जुड़े हुए हैं। एक्सेप्ट भव्या पोर्टल। अगर 2 स्टेट्स में इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं तो कौन बेटर परफॉर्म करेगा? इसी सवाल का जवाब देगा भव्या पोर्टल। गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च किया है ताकि इंडस्ट्रियल पार्क्स की रैंकिंग और इवैल्यूएशन हो सके। जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FCNR। FCNR का मतलब है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। सिंपल लैंग्वेज में समझो, NRI अपनी फॉरेन करेंसी इंडियन बैंक में डिपॉजिट करते हैं। इससे इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो मिलता है और फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रॉन्ग होते हैं। FTA। सोचो अगर किसी दूसरे देश का सामान इंडिया में सस्ते दामों पे मिलने लगे तो क्या होगा? इसी कंसेप्ट को FTA कहा जाता है। FTA में 2 या ज्यादा देश आपस में इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटीज और टैक्सेस कम कर देते हैं। इससे ट्रेड बढ़ता है और प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बाहर के प्रोडक्ट्स इंडियन प्रोडक्ट से भी सस्ते पड़ने लगते हैं। तब लोकल इंडस्ट्रीज और जॉब पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए आज डिबेट चल रहा है कि मेक इन इंडिया या मेक इन आसिया। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्री के लिए। जल्दी सेव करो और शेयर